रोज खबर चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वाराणसी से ताज़ा खबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बाबा साहब के संविधान के खिलाफ पवन खेड़ा। वाराणसी के इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी अजय राय के लहुराबीर स्थित केंद्रीय चुनाव कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता इंचार्ज पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत का नारा देकर 80 करोड़ देशवासियों को 5 किलो राशन के लिए सरकार पर निर्भर कर दिया। मोदी सरकार नौजवानों को नौकरी दे नहीं पाए और जो नौकरियां थी वह भी छीन ली। लघु उद्योग व मध्यम वर्ग दर्जे के उद्योग बंद हो गए। नोटबंदी के बाद करोड़ों लोग सड़क पर आ गए। बची कसर सरकार ने जीएसटी लगाकर निकाल ली। यह अनर्थकारियों की सरकार है, यहाँ अर्थशास्त्री कोई नहीं। उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में किसानों का 72,000 करोड़ रुपया माफ किया गया, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर दौड़ती रही। विकास यादव की रिपोर्ट, वाराणसी। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू से रहा है। इन्होंने प्रतियां भी जलाई, बाबा साहब के पुतले भी जलाए। मैं अभी पटना से आ रहा हूं, कल वहां भी चर्चा यही हो रही थी पत्रकारों से कि जब कर्पूरी ठाकुर साहब पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए उन्होंने मुंगेरीलाल कमीशन को लागू करने की चेष्टा की तो जनसंघ ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा और सरकार गिरा दी। ये इनका षड्यंत्र आज से नहीं है। 2015 में दत्तात्रेय होसबोले ने बिहार के चुनाव में जाकर बोला कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। फिर हाई तौबा मची। अमित शाह का मतलब मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। हाई तौबा मची, चुनाव हार गई भाजपा, वो वाला। फिर पीछे हटे। अब लगातार अरुण गोविल, लल्लू सिंह, दिया कुमारी, ज्योति मिर्धा, अनंत हेगड़े ऐसे तमाम नेता बोलते हैं संविधान बदलना है। क्यों बदलना है संविधान? क्या नफरत है आपको इस संविधान से? बात संविधान की नहीं है। संविधान बहाना है, आरक्षण निशाना है। हो ही नहीं सकता। डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने पारित किया था, उसको कानून बनाया। उस कानून की वजह से ये दे पा रहे थे। अगर वो कानून नहीं होता तो ये दे नहीं पाते। ये तालियां बजवाते रहते, थालियां बजवाते रहते, कुछ नहीं करते। ये टेम्पररी है, ये बंद करने वाले। और हमने इस बात की निंदा कभी नहीं की, क्योंकि हम तो खुद भोजन के अधिकार की बात करते हैं। लेकिन जो स्थिति इस देश की हो गई, जिसको आपने आत्मनिर्भर भारत का एक नारा दिया, उस आत्मनिर्भर भारत में 80 करोड़ लोगों को आपने निर्भर बना दिया मुफ्त अनाज पर। ये नरेंद्र मोदी जी का ज्वलंत रिपोर्ट कार्ड है। पिछले 10 साल के अनर्थ शास्त्र जो इस देश में लाया है, उसका ये ज्वलंत उदाहरण है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 74,000 करोड़ 72,000 करोड़ किसानों का माफ किया, फिर भी अर्थव्यवस्था पटरी पर दौड़ती रही। ये अंतर है डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार में, यूपीए की सरकार में और नरेंद्र मोदी जी की सरकार। आप नौकरी दे नहीं पाए। आपने जो जिनके पास नौकरियां थी वो छीन ली। जो लघु उद्योग थे, जो मध्यम वर्ग दर्जे के उद्योग थे, वो बंद हो गए। करोड़ों लोग नोटबंदी के बाद सड़क पर आ गए, कोविड के बाद सड़क पर आ गए, जीएसटी की वजह से सड़क पर आ गए। तो ये तो अनर्थशास्त्रियों की सरकार है, अर्थशास्त्रियों की नहीं है।